Good morning everyone. This is Ritu from Modern English High School. Today we are covering chapter 14 of standard 7, symmetry. It is an introduction chapter. Children, if you would be able to understand this introduction chapter properly, then definitely you would be able to do the exercises easily. Now इस लेसन में मैं दो टॉपिक्स मेन कवर करने वाली हूँ. फर्स्ट टॉपिक इज सिमिट्री एंड लाइन ऑफ सिमिट्री, सेकेंड रोटेशनल सिमिट्री. तो अभी फर्स्ट टॉपिक देख लेते हैं. फर्स्ट टॉपिक इज सिमिट्री एंड लाइन ऑफ सिमिट्री. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सिमिट्री एंड लाइन ऑफ सिमिट्री? सिमिट्री मीन्स क्या होता है? टू कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स. अब यही पेज है एक, अगर मैं इसको फोल्ड कर दूँ यहाँ पर ऐसे, तो ये बराबर से दो इक्वल पार्ट्स में कट कर सकती हूँ मैं इसको. तो ये जो लाइन बनी है आफ्टर फोल्डिंग द पेज, इसी लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ सिमिट्री. लाइन ऑफ सिमिट्री मीन्स टू कट इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स. या फोल्ड करो तो वो एक पार्ट दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाए. यहाँ पे मैंने ऐसे फोल्ड किया है तो ये वाला पार्ट इसके ऊपर ओवरलैप हो गया, ये पार्ट इसके ऊपर पूरे तरीके से ओवरलैप हो गया. अब इसको मैं सिमिट्री का मीनिंग आपको बताती हूँ. सिमिट्री इज टू कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स आफ्टर फोल्डिंग टू पार्ट्स विल ओवरलैप. Symmetry means to cut into two equal parts after folding two parts will overlap. ओवरलैप मीन्स एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे. जैसे मैंने फोल्ड किया है तो ये ओवरलैप हो गए हैं. अब मैं एक फिगर की हेल्प से आपको बना के बताती हूँ. सपोज ये एक मैंने रेक्टेंगल लिया है. अब रेक्टेंगल को मैं कैसे कट करूँ कि इसके दो इक्वल पार्ट्स हो जाएं? या तो मैं रेक्टेंगल को ऐसा कट करूँ, या तो फिर इसको ऐसा कट करूँ, या तो उसको कई तरीके से कट कर सकते हैं. तो ये मैंने कट किया रेक्टेंगल को, तो ये ऐसा फोल्ड करेंगे तो दो इक्वल पार्ट्स. तो ये लाइन को बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ सिमिट्री. लाइन ऑफ सिमिट्री मीन्स जो ऐसी लाइन जो कोई भी फिगर को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, या ऐसी फिगर जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाती है अच्छे से. अब एक फिगर में या तो एक लाइन ऑफ सिमिट्री हो सकते हैं या एक से ज़्यादा भी लाइन ऑफ सिमिट्री हो सकते हैं. लाइक यहाँ पे मैं एक फ़िगर बना के बताती हूँ आपको. जैसे कि ये एक फ़िगर है, स्क्वायर एक बनाते हैं. अब ये स्क्वायर को आप ऐसा कट करोगे तो भी ये पार्ट इसके ऊपर ओवरलैप करेगा, ऐसा कट करोगे तो भी ये पार्ट, ये वाला पार्ट इसके ऊपर ओवरलैप करेगा. ऐसा भी कट कर सकते हो या ऐसा भी कट कर सकते हो. तो एक फिगर में लाइन ऑफ सिमिट्री एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते. अभी जैसे एक और फिगर मैं बना के दिखाती हूँ. तो पहले लिख देते हैं, फिगर कैन हैव वन और मोर लाइन ऑफ सिमिट्रीज. एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं. सपोज़ यहाँ पर मैं एक फिगर ड्रॉ करती हूँ. ये एक रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ किया. अब रेक्टेंगल के ऊपर मैं एक सर्कल बना देती हूँ. अब रेक्टेंगल का मैंने पहले बताया था ये लाइन ऑफ सिमिट्री होती है, ऐसा भी होती है और ऐसा भी हो सकता है. अब इस फिगर को मैं यहाँ से कट करूँ तो क्या होगा? ये दोनों इक्वल पार्ट्स में होंगे? नहीं. ये सर्कल है वो इधर है पर इधर तो है ही नहीं, तो यहाँ पे जो पार्ट आएगा उसमें सर्कल नहीं आएगा. तो अभी मुझे कैसे इसको कट करने का है? इसको अगर इस तरीके से मैं कट कर दूँ, क्या इसको ये लाइन ऑफ सिमिट्री बना दे, तो ये हाफ सर्कल इधर, हाफ सर्कल इधर, ये पार्ट इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा. तो ये फिगर में खाली एक ही लाइन ऑफ सिमिट्री है. तो दिस फिगर हैज़ ओनली वन लाइन ऑफ सिमिट्री. So this figure has only one line of symmetry. अभी एक और फिगर इसके जस्ट बाजू में बनाती हूँ मैं. अब इसमें दो सर्कल्स बना देते हैं. अब ये फिगर को आप सेंटर से कट करोगे
तो भी ये पार्ट इसके ऊपर एकदम ये दोनों सर्कल्स भी एक जैसे रेक्टेंगल है, तो अगर आप इधर से कट करोगे तो भी दोनों एक जैसे आएंगे, क्योंकि इसमें भी सर्कल आएगा, इसमें भी सर्कल आएगा। और अगर आप इसको ऐसा कट करोगे तो भी इक्वल आएगा। तो दिस फिगर कैन हैव मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री। सो हेयर 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। सो आई होप आपको सिमेट्री और लाइन ऑफ सिमेट्री समझ में आ गया होगा ना। इसमें आपको फिगर दी होती है, कई तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, आपको फिगर दी होगी, आपको बताना रहेगा इस फिगर में कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री है, या आपको कई बार फिगर भी कंप्लीट करनी होती है। जैसे सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं इसमें, टू कंप्लीट द फिगर, टू कंप्लीट द फिगर। अब इसमें मैं एग्जाम्पल देके समझाती हूँ आपको। जैसे अभी यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ करके दी हुई है आपको, और ये लाइन ऑफ सिमेट्री। अब कंप्लीट ऑफ फिगर मीन्स ऐसी ही सेम आधी फिगर इधर आएगी, तो आपको फिगर कंप्लीट करनी रहेगी, तो इस तरीके से फिगर कंप्लीट होगी। ओके ना। तो आपको अगर फिगर कंप्लीट करनी होगी तो इस तरीके से होगी। टू कंप्लीट द फिगर मीन्स आपको हाफ फिगर दी हुई है, आपको बाकी ही कंप्लीट करनी है। सेम इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं कई बार कि आपको लाइन ऑफ सिमेट्री बना के दी हुई है एंड ऐसे दिया हुआ, तो आप बनाओगे तो पूरा ट्रायंगल बन जाएगा। तो ये इस तरीके के 2 तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। या तो वो लोग आपको बोलेंगे ड्रॉ लाइन ऑफ सिमेट्री या फिर कंप्लीट द फिगर। तो इस तरीके के 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आते हैं। तो विद फर्स्ट टॉपिक इज सिमेट्री एंड लाइन ऑफ सिमेट्री हमारा कवर हो गया। नाउ सेकेंड टॉपिक इज रोटेशनल सिमेट्री। अब ये रोटेशनल सिमेट्री क्या है? रोटेशनल सिमेट्री मीन्स किसी भी चीज़ को आपको रोटेट करना है। अब रोटेट कैसे करना है? अभी जैसे ये ही सपोज़ एक कोई बुक है, उसको मैं लूँ हाथ में, सपोज़ यही वाली बुक है, मैं इसको बंद करके बताती हूँ। ये बुक है, अभी इसको, ये बुक है मेरी रेक्टेंगल शेप की बुक है। अभी इसको रोटेट करेंगे तो वो लेटा हुआ रेक्टेंगल बन जाएगा। फिर मैं इसको घुमाऊंगी तो फिर खड़ा हुआ रेक्टेंगल बन जाएगा। फिर और घुमाऊंगी तो लेटा हुआ रेक्टेंगल बन जाएगा। फिर और घुमाऊंगी, तो हर बार मेरे को उसको रोटेट करना है किसी भी चीज़ को। तो अगर आप रोटेट करते हो, सपोज़ ये एक पेन है, अब ये पेन खड़ा हुआ है, इसको रोटेट किया, बाद में लेट गया, फिर मैंने रोटेट किया, फिर खड़ा हो गया, फिर एक और रोटेट किया, फिर लेट गया, फिर एक और रोटेट किया, फिर ये खड़ा हो गया। अभी ये पेन है, इसको पहले सीधा पेन है, अभी इसको मैं रोटेट करती हूँ 90 डिग्री पे। 90 डिग्री आपको मालूम है पूरा इस तरीके से होता है। ये 90 डिग्री पे रोटेट हो गया, अब ये हॉरिजॉन्टल हो गया। अब फिर वापस 90 डिग्री पे, तो ये वर्टिकल हो गया, पर उल्टा वर्टिकल हो गया। पहले ढक्कन उस तरफ था, अब ढक्कन का मुंह मेरा देखो इस तरफ आ गया। पहले जब भी मैंने स्टार्ट किया ना, ये वाला जो ब्लैक कलर का ढक्कन है वो इस तरफ था, फिर मैंने इसको रोटेट किया ऐसे, तो ये आपका ऐसा हो गया। फिर अभी इसको रोटेट किया तो ये ढक्कन का ये वाला हिस्सा इधर आ गया। अभी वापस रोटेट किया 90 डिग्री पे, तो ये हॉरिजॉन्टल, और ढक्कन पहले ये वाला हिस्सा नीचे था जो ऊपर चला गया। अब वापस इसको रोटेट किया तो वापस एग्जैक्ट उसी पोजीशन पे आ गया। तो आपने नोटिस किया पूरा सर्कल घूमने के बाद जो जिस पोजीशन से स्टार्ट हुआ था कोई भी ऑब्जेक्ट, उधर ही वापस आ गया। तो उसको बोलते हैं रोटेशनल सिमेट्री। तो अब रोटेशनल सिमेट्री को मैं फिगर वाइज एक्सप्लेन करती हूँ आपको। मैंने बुक का भी एग्जाम्पल दिया है और पेन का भी एग्जाम्पल दिया है। ऐसे कई एग्जाम्पल्स आपकी बुक में आएंगे, तो 2-3 एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लेके बता देती हूँ आपको। फर्स्ट एक रेक्टेंगल लेके बताती हूँ ताकि ईजी हो जाए रोटेशनल के लिए। फॉर एग्जाम्पल रेक्टेंगल के केस में देख लेते हैं आपने। अभी ये एक रेक्टेंगल है। अब ये रेक्टेंगल को आप इमेजिन करो दिमाग में, मैं रोटेट कर रही हूँ 90 डिग्री। मैंने बुक का बताया था, बाद में वो खड़ी हो जाती थी बुक। अभी ये हॉरिजॉन्टल है, बाद में वो वर्टिकल पोजीशन पे आएगी। अब इसको 90 डिग्री पे रोटेट किया तो बुक कहाँ वर्टिकल, ये रेक्टेंगल वर्टिकल आ गया। तो हमने पहले सपोज़ ये 0 से स्टार्ट किया मैंने, और ये 90 डिग्री पे रोटेट किया तो ये वर्टिकल आ गया। अब इसको और मैं ऐसे रोटेट करूँ तो वापस वो हॉरिजॉन्टल आ जाएगा। तो वापस रोटेट करेंगे तो ये अपना 90 पे था, ये वापस रोटेट किया, ये हो गया 180 डिग्री पे। अब इसको वापस रोटेट करेंगे तो ये स्टैंडिंग पोजीशन में आ गया आपका वापस इसके जैसा ही। तो ये इसके सामने आना चाहिए।
तो दैट इज़ 270 डिग्री पे रोटेट हुआ। अभी वापस रोटेट हुआ तो ये 360 डिग्री आ गया। तो 0 डिग्री और 360 डिग्री पे पोजीशन सेम थी ऑलमोस्ट। तो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री मीन्स कि कितनी बार आपने उसको रोटेट किया, तो वो एग्जैक्टली उसी पोजीशन पे आ गया है ऑब्जेक्ट। तो ये आपका रोटेशनल सिमेट्री है। ऑर्डर ऑफ सिमेट्री मीन्स होता है जैसे कि अभी ये एक ऑब्जेक्ट है, एग्जैक्टली कितनी बार सेम पोजीशन थी। अभी ये ऑब्जेक्ट एक बार ऐसा है, सेकंड टाइम भी वही सेम पोजीशन में है, तो कितनी बार वो सेम आया है, जैसा पहले था स्टार्टिंग में वैसा ही सेम कितनी बार आया रोटेट करने के बाद, उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पे 2 बार एक जैसा ऑब्जेक्ट दिखा है मेरे को, तो दैट इज़ ऑर्डर ऑफ सिमेट्री यहाँ पे 2 है। ऑर्डर ऑफ सिमेट्री मीन्स ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली स्टार्टिंग जैसा कितनी बार हो जाता है, तो उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ सिमेट्री। तो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री यहाँ पे है 2, तो क्योंकि पहला जैसे स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट था ऐसा ही सेम यहाँ पर आया है, तो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 1 और 2। बाकी दोनों तो वर्टिकल हैं, यही दोनों हॉरिजॉन्टल है, तो स्टार्टिंग के जैसा कैसा है तो वो आपका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री। तो एक और एग्जाम्पल लेके बताती हूँ, मैं ओवल का एग्जाम्पल लेके बताती हूँ आपको। सेकेंड एग्जाम्पल ओवल का। अभी एक ओवल शेप को मैं रोटेट करने जा रही हूँ। अभी ये ओवल शेप स्टार्टिंग में वर्टिकल है, अब ये 0 डिग्री पे ऐसे 0 डिग्री। अब इसको रोटेट किया आपने ने तो ये हॉरिजॉन्टल, अब उसको वापस रोटेट किया तो वापस वर्टिकल, फिर वापस रोटेट किया तो वापस हॉरिजॉन्टल, और फिर ये एग्जैक्टली ये। तो ये आपका 90 डिग्री रोटेट, ये आपका 180 डिग्री रोटेट, दिस इज़ 270 और 360। तो इस फिगर का ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या होना चाहिए, सेम स्टार्टिंग के जैसा, इसका भी 2। जैसे इसमें ऑर्डर ऑफ सिमेट्री मीन्स एग्जैक्टली उसके जैसे कितनी बार आया था स्टार्टिंग के जैसा 2 टाइम्स, तो इसमें भी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री देखो स्टार्टिंग के जैसा कितनी बार आया 2, तो इसमें भी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 2। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, आपको फिगर को रोटेट करके बताना है कि एग्जैक्टली स्टार्टिंग जैसी फिगर कितनी बार आएगी, तो उसमें उतना ऑर्डर ऑफ सिमेट्री रहेगा। अभी मैं यहाँ पे एक और एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल एक स्क्वायर का लेके बताती हूँ। हर जगह ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 2 रहेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, हर एक फिगर्स का अलग अलग ऑर्डर ऑफ सिमेट्री होगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको उतना समझ में आएगा। सपोज स्क्वायर का एक एग्जाम्पल लेके मैं बताती हूँ। ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर। अब स्क्वायर में यहाँ पे एक डॉट में बना देती हूँ, ठीक है। अब स्क्वायर के तो चारों साइड्स एक जैसे ही होते हैं। अब स्क्वायर को हम लोगों ने रोटेट किया, तो ये रोटेट करेंगे तो ये डॉट फर्स्ट टाइम यहाँ आ जाएगा, वो खाली मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपको कि मैं रोटेट कर रही हूँ, ऐसा कोई डॉट है नहीं। वैसे मैं आपको बता रही हूँ स्क्वायर को हम लोग रोटेट करें तो क्या होगा। अब स्क्वायर में पहले यहाँ है, मैंने इसको ऐसा करके रोटेट कर दिया तो यहाँ पे आ गया स्क्वायर, ठीक है। अभी इसको वापस रोटेट करेंगे तो ये पॉइंट नीचे चला जाएगा। अब इसको वापस रोटेट करेंगे तो ये वाला पॉइंट, आप सोचो इधर से रोटेट किया तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा। अब वापस रोटेट करेंगे तो ये वहाँ पर आ जाएगा। अब चारों टाइम पे स्क्वायर का तो शेप सेम ही रहेगा। आप स्क्वायर को कितनी भी बार रोटेट करो, चारों बार स्क्वायर का शेप सेम ही रहेगा। वो पॉइंट इधर से इधर आएगा, ऐसा कोई पॉइंट है नहीं। मैं खाली स्क्वायर की बात कर रही हूँ। पॉइंट तो मैं आपको इसलिए शो किया कि आपको पता लगे कि मैं रोटेट कर रही हूँ। बाकी पूरा स्क्वायर ही है जिसको मैं रोटेट कर रही हूँ। तो स्क्वायर को रोटेट किया तो चारों बार एक जैसी फिगर है, तो इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या हो गया 4। तो स्क्वायर का ऑर्डर ऑफ सिमेट्री, तो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री मीन्स एग्जैक्टली स्टार्टिंग के जैसी पोजीशन आपकी कितनी बार आ सकती है। तो विद दिस योर चैप्टर इज कंप्लीट, my introduction video is complete. I hope this video will help you in understanding the further exercise properly. Okay, thank you and bye bye.